अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब इस्लामियात फ़ॉर जूनियर केजी इसका पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें सबक है अदब व एहतराम। ये बीच में वाव है तो इसको अदब पढ़ेंगे ना, अदब व एहतराम। मतलब ये होगा कि अदब और एहतराम, रिस्पेक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ से इस सबक को हम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, घर में अम्मी अब्बू और स्कूल में टीचर का कहना मानना चाहिए। जब हमें अम्मी अब्बू या टीचर किसी काम का कहें तो हमें फ़ौरन उनकी बात माननी चाहिए। फ़ौरन यानी जल्दी से उनकी बात माननी चाहिए। देखिए यहाँ पर नीचे पिक में दिया हुआ भी है कि यहाँ पर टीचर है, ये क्लास है। तो देखिए ये टीचर क्या कह रहे हैं कि अली आप बताइए, तो ये बच्चा फ़ौरन लब्बे कह रहा है, यानी जी मैं हाजिर हूँ, मैं बता रहा हूँ। इस तरह ये घर पर जो वालिद है वो कह रहा है आयशा बेटा चश्मा दीजिएगा, तो ये बेटी जो है वो लब्बे कह रही है, यानी फ़ौरन बात मान रही है। ठीक है, इस तरह देखिए इस पेज पर हमें अम्मी अब्बू और बड़ों का अदब करना चाहिए। अब देखिए ये पिक में सब ये अदब वगैरह की बातें यहाँ पर बताई जा रही है कि तवज्जो से बात सुननी है, हाथ चूमना है, ठीक है, अच्छा सलूक करना है। इसी तरह अब इसके जो सवालात हैं उसे भी पढ़ लेते हैं। देखिए सवाल, अम्मी अब्बू या टीचर किसी काम का कहें तो हमें क्या करना चाहिए? जवाब, अम्मी अब्बू या टीचर किसी काम का कहें तो हमें फ़ौरन उनकी बात माननी चाहिए। सवाल, हमें किन किन का अदब करना चाहिए? हमें अम्मी अब्बू और बड़ों का अदब करना चाहिए। अब इसमें से जो सीखने वाली बात तरबियत के तौर पर है कि अम्मी अब्बू टीचर और बड़ों का अदब कीजिए, उनका कहना मानिए, यानी वो जो कहे वो कर लेना है। इसके बाद जो है यह है खाने के आदाब। ठीक है, खाना खाते हैं तो उसके जो आदाब हैं, तरीका है सही, वो किस तरह से देखे। पहले नंबर पर हाथ धोइए। ठीक है, तो ये हाथ धोने का ये बता रहे पूरा। इस तरह दूसरा नंबर कुल्ली कीजिए, यानी कुल्ली करनी है, मुंह में पानी लेकर फेंकना है। ठीक है, इस तरह 3 बैठिए और दुआ पढ़िए, यानी इस तरह बैठ जाना है, सीधा पाँव खड़ा करके उल्टा पाँव बिछा करके और बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह, ये दुआ पढ़नी है खाने से पहले की। और चौथे नंबर पर है खाना अपने सामने से खाइए, यानी जो अपने आगे हो उसे खाना है। इसके बाद देखिए 5वें नंबर पर है प्लेट साफ़ करके उंगलियां चाट लीजिए, यानी खाना खा लिया, अब प्लेट को भी साफ़ करना, उंगलियों को चाट लेना है। 6 अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए, यानी क्या कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। देखिए अब इसके बाद है 7 पर हाथ धोइए, खाना खा लिया, अब हाथ धोने हैं। और 8 पर कुल्ली कीजिए, यानी आखिर में भी कुल्ली करनी है। ठीक है, अब इसके बाद इसके सवाल जब को भी पढ़ लेते हैं। सवाल, हमें खाना खाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? जवाब, हमें खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़ना चाहिए। सवाल, खाना कैसे खाना चाहिए? जवाब, खाना बैठकर खाना चाहिए। सवाल, खाना किस तरफ से खाना चाहिए? जवाब, खाना अपने सामने से खाना चाहिए। सवाल, प्लेट साफ़ करके क्या करना चाहिए? जवाब, प्लेट साफ़ करके उंगलियां चाट लेनी चाहिए। सवाल, खाना खाने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? जवाब, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। अब देखिए तरबियत, खाने के आदाब पर अमल कीजिए, यानी जितनी भी बातें बताई उन पर अमल करना, यानी इसी तरह खाना खाते वक्त इन बातों पर अमल करना है। ठीक है, देखिए इसके बाद है सवाल, तस्वीर देखकर खाने के दुरुस्त और गलत तरीके पर निशान लगाइए। अब देखें ये दोनों में से कौन सा सही है, मतलब ये सही है या ये सही है। अब यहाँ पर बैठा सही नहीं है, ठीक है, और सर पर कुछ पहना नहीं, ये सही नहीं है, बल्कि ये सही है, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, ये दुआ भी पढ़ी जा रही है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर कंप्लीट बैठ करके ये खाना खा रहा है सीधे हाथ से, और ये जनाब उल्टे हाथ से खा रहे हैं, ये गलत है, ये सही है और ये सही है। ठीक है, इस तरह तस्वीर देखकर, है ना, कामों पर दुरुस्त
नंबर लिखे। यानी अब जो हमने पहले करना था, तो पहले क्या करेंगे, पहले अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, बल्कि एक नंबर कहाँ आएगा, यहाँ पर बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, यहाँ पर एक नंबर, ठीक है। इसके बाद ये खाना अपने आगे से खाना है, ये 2 नंबर। इसके बाद ये खाना खाने के बाद ये उंगलियां चाटना है प्लेट साफ करके, ये 3 नंबर। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये 4 नंबर, ठीक है। इंशाल्लाह पार्ट नंबर 5 में आगे अज़कार व दुआएं पढ़ेंगे।